अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका पुनश्च स्वागत है। मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के अंतिम श्लोक का निरूपण कर रहे हैं और उस श्लोक का मर्म हमारे युवा मित्र ने जो पूछा है उसका हम विस्तार से उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, त्रुटियां संभव है क्योंकि प्रश्न जो है वो यानी कहने का आशय कि एकदम अंतिम स्वरूप का प्रश्न है और उस प्रश्न का निराकरण करने का हम क्रमशः प्रयासरत है। आप यानी अपने बुद्धि को, मन को, चित्त को एकाग्र करके और पिन पॉइंट क्रमशः अगर आप समझेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही समर्पक रूप से मिल जाएगा। प्रश्न उनका क्या है कि एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से ये कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है मुझे। इस श्लोक का हम यानी लक्ष्यार्थ मर्म ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 7वें अध्याय में तो शब्दों में कहा, 11वें अध्याय में उसको स्पष्ट किया और अब 12वें अध्याय में भक्ति योग में वो यानी उसका उत्तर दे रहे हैं। वो हम ध्यान से सुने। कहते हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन कहता है कि इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करे और निर्गुण जो ध्यावे इनमें श्रेष्ठ कौन है। उसने सगुण और निर्गुण ये दोनों को अलग अलग मानकर प्रश्न किया है। कहता है सेवा कौन श्रेष्ठ है गुरुदेव, सगुण को मानने वाला श्रेष्ठ है कि निर्गुण को मानने वाला श्रेष्ठ है, साकार में निष्ठा रखने वाला श्रेष्ठ है कि निराकार में यानी निष्ठा रखने वाला श्रेष्ठ है, ये आप मुझे कहिए श्रेष्ठ कौन है। इन दोनों प्रकृतियों में किस प्रकृति पे निष्ठा, श्रद्धा और जिसे कहते हैं कि स्थायी रूप से दृढ़ भक्ति रखने वाला कौन श्रेष्ठ है। उसके ये समझ में नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उपदेश क्या किया था कि सगुण साकार भी मैं ही हूँ और जो निर्गुण निराकार भाव है, अक्षर भाव, वो भी वस्तु का ही भाव है, वस्तु में ही वो भी अक्षर आत्मा निराकार भाव से व्याप्त है। हमने देखा था कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण वो इसी वस्तु में है। फिर उसमें हमने ये देखा था कि चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो भाव है वो भी इसी वस्तु में है और इसी वस्तु के साथ साथ यच्चावत सृष्टि में जहाँ कहीं जो भी पदार्थ हो कण कण में ये दोनों प्रकृतियों के रूप में उपस्थित है। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सगुण साकार भाव है। निर्गुण भाव इसमें जो ओप यानी ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है वो उसका निर्गुण निराकार भाव है। और ये दोनों भाव अलग नहीं है, नाम कहते ही, नाम रखते ही इस वस्तु का साकार भाव और निराकार भाव, सगुण भाव और निर्गुण भाव, अपरा और परा, ये दोनों भाव का लय नाम में हो जाता है और नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है। तो यहाँ इसका नाम मिश्री है, यहाँ इसका नाम चश्मा है, यहाँ इसका नाम नाक है, यहाँ इसका नाम हाथ है। तो यहाँ संपूर्ण का नाम क्या हो सकता है? विश्व। विश्व कहते ही सगुण साकार भाव और निर्गुण निराकार भाव, इन दोनों भावों का लय हो गया और यही भगवान श्री कृष्ण जी का वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि वो परमात्मा भाव से कह रहे हैं, वो 3.5 हाथ के देह को कृष्ण नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आकार भी जिस आकार में है
इसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व ये निराकार अक्षर भाव जिस निराकार भाव में है, इन दोनों भाव का लय जब नाम में होता है तो विश्वरूप ही होकर विश्व भाव से वो कहते हैं कि मैं ही हूँ संपूर्ण विश्व ही। और उस विश्वरूप भाव को ध्यान में रखकर अब हमें भक्ति योग नाम के इस 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक जाना है और अंतिम श्लोक का मर्म ग्रहण करना है। तो आइए अब क्रमशः देखें। अब हमारे ध्यान में आया कि श्री कृष्ण जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब इस दृष्टि से वो जो 12वें अध्याय का निरूपण करते हैं उस ओर हम ध्यान देंगे। तो ये संपूर्ण यानी श्री कृष्ण जी का परमात्मा भाव, यथार्थ भक्ति, अनन्य भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है, इस प्रकार वो जो प्रश्न है अंतिम श्लोक में वो हमारे संपूर्ण ध्यान में आ जाएगा। आइए क्रमशः सुने। रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव जो, करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। मेरे मत से सगुण को मानने वाला निर्गुण को मानने वाला बड़ा नहीं है। मुझे साकार भाव से मानने वाला निराकार भाव से मानने वाला मान्य नहीं है। मेरे मत से कौन बड़ा है? रख के मन मेरे में अर्थात विश्वरूप परमात्मा में। रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव जो सदैव मेरी सेवा में लग गया है। अब मेरी सेवा किसकी सेवा? भगवान श्री कृष्ण जी की या इस विश्वरूप की? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो 11वें अध्याय में उसे स्पष्ट और प्रायोगिक उपदेश किया था कि ये विश्व ही मेरा स्वरूप है। तो यहाँ विश्वरूप भाव से भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश कर रहे हैं कि रख के मन मेरे में, मेरे विश्वरूप में ही यानी विश्वरूप में ही अपना मन रख के विश्वरूप परमात्मा की सेवा में ही जो सदैव लगा हुआ है और दृढ़ श्रद्धा रखकर कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, इस तरह जो सेवा में लग गया है वो मेरे मत से बड़ा है। सगुणवादी बड़ा न निर्गुणवादी बड़ा। मेरे मत से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जो लगा हुआ है वो बड़ा है। अर्जुन, जो अक्षर अनिर्देश्य अचिंत्य अचल ध्रुव सर्वत्र व्यापी कूटस्थ ऐसे अव्यक्त को गए। वो कह रहा था अर्जुन कि निर्गुण भाव को मानने वाला बड़ा है या सगुण भाव को मानने वाला बड़ा है। तो वो कहते हैं कि जो अक्षर है, जो निराकार भाव है, वो कैसा है? अनिर्देश्य। उसका निर्देशन नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सब में है। इसलिए उसका निर्देश इसी वस्तु में है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें भी चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षरात्मा है तो इसमें भी है ना। तो सर्वत्र भरा हुआ अनिर्देश्य अचिंत्य, उसका चिंतन भी नहीं हो सकता। वो यहाँ मिठास के रूप में है तो यहाँ देखने के योग्यता के रूप में है, यहाँ गंध लेने के रूप में है, यानी उसको अचिंत्य है, अचल है, अचल है। भले ही इस वस्तु का कितना भी रूपांतरण हो जाए, इसको पानी में मिला देंगे, इसको घी में मिला देंगे, इसको ऐसे ही चबाएंगे, तो भी वो स्थायी अचल है ही। वो मिठास चाह जरूरत प्रियत्व वो और ध्रुव है। ध्रुव यानी स्थित है, स्थायी है, सर्वत्र व्यापी। वो अक्षरात्मक ऐसा है, सर्वत्र व्यापी है। चाह जरूरत प्रियत्व सर्वत्र व्यापी है, सर्व आकारों में प्रकारों में वो तप्रोत है, कूटस्थ है। ये इसे आँखों से, नाक से, कान से नहीं देखा जा सकता। वो कूटस्थ देखने के लिए बुद्धि से देखना पड़ेगा, तब वो कूटस्थ दिखेगा। ऐसे अव्यक्त है, अव्यक्त है। व्यक्त क्या है? साकार है। और अव्यक्त क्या है? उसी साकार में व्याप्त निराकार चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षर आत्मभाव। सर्वत्र समदृष्टि है, भूतों के हित में रहे। सर्वत्र समदृष्टि है, ये विश्व ही अपना स्वरूप है। तो फिर हमारी समदृष्टि कैसी रहेगी? सर्वत्र समदृष्टि है। हम सब में समान दृष्टि से देखेंगे कि वो विश्वरूप परमात्मा ही अनंत आकारों प्रकारों में ओतप्रोत दिख रहा है और भूतों के हित में रहे। इसी विश्व में तो हम हैं, सभी इसी विश्व में हैं। जड़ चेतन निराकार साकार जो भी है वो सब इसी विश्व में है।
इसलिए भूतों के यानी जीवों के हित में जो रहता है, वश में इंद्रियां जिससे वश में इंद्रियां है। क्योंकि अगर हम इंद्रियों को वश में रखकर अगर इस विश्वरूप की सेवा में नहीं लगेंगे तो फिर इंद्रियां द्वैत भाव का भान कराती है। इसीलिए इंद्रियों को वश में रखकर ही जो इस विश्वरूप की सेवा में लग गया वो भी मुझ में मिले, वो भी विश्वरूप परमात्मा में ही मिल जाता है। अर्जुन, अव्यक्त चाहने वाला जो उसे क्लेश है बड़े, गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। उस अव्यक्त गति को नर अत्यंत कष्ट से प्राप्त करता है अर्जुन, क्योंकि साकार से निराकार चाह जरूरत प्रियत्व भाव अलग होता ही नहीं। इस वस्तु से अगर हम चाहें कि आकार से निराकार अलग हो जाए तो हो नहीं सकता, और निराकार से आकार साकार अलग हो जाए तो भी नहीं हो सकता। निराकार और साकार इन दोनों का लय नाम में हो जाता है अर्जुन। तो जो अव्यक्त चाहने वाला यानी अक्षर निराकार आत्मभाव को चाहने वाला है उसे बहुत क्लेश है, और गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। और इस साकार से निराकार अलग नहीं हो सकता, निराकार मिठास इस साकार डल्ले से अलग नहीं हो सकती, और यानी निराकार मिठास से साकार डल्ला अलग नहीं हो सकता। ये अन्योन्याश्रित है, नाम में दोनों का लय हो जाता है। और इसीलिए इन दोनों भावों के यानी द्वैत में न फंसते हुए, परंतु जो गहे मुझको अर्थात विश्वरूप परमात्मा को ही जो ग्रहण करते हैं, वो सौंपे सब कर्म ही मुझे, इस विश्वरूप को परमात्मा जानकर जो अपने सभी कर्म इस विश्वरूप परमात्मा को सौंप देते हैं, वही अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से। अन्य नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही सतोगुण हूँ, मैं ही रजोगुण हूँ, मैं ही तमोगुण हूँ, और वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा भी मैं ही हूँ, और इन दोनों भावों का लय विश्वरूप ही मैं ही हूँ। क्योंकि जो मुझ में है, जो यहाँ है, वही तो संपूर्ण विश्व में अर्जुन को दिखाया भगवान श्री कृष्ण जी ने। ऐसे अनन्य भक्तों का अब वो अन्य नहीं रहा। इस उपदेश से पूर्व में हम क्या समझ रहे थे कि हम अलग है, ये अलग है, लेकिन अब अनन्य हो गए, अन्य नहीं। तो ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे मैं पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। ऐसे जो अनन्य भक्त हो जाते हैं, विश्व को अपना ही स्वरूप मानकर जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में ही लग जाते हैं अर्जुन, उनका मैं जल्दी ही मृत्यु संसार रूप भवचक्र से उद्धार करता हूँ। अर्थात ये जन्म मृत्यु की जो कल्पना है, ये व्यष्टि भावना की कल्पना है। समष्टि भावना में तो कोई अलग हो ही नहीं सकता, सब एक में ही है। विश्व कहते ही हम भी उसी में हैं और सब कुछ उसी में है। इसीलिए जन्म मृत्यु का ये जो यानी कल्पना चक्र है, इससे उद्धार करता हूँ मैं। रखना मन मेरे में, यानी इस विश्वरूप परमात्मा में ही अपना मन रखना चाहिए। सौंपना बुद्धि भी मुझे यानी बुद्धि से भी विश्वरूप परमात्मा को ही अपनी बुद्धि में स्थित रखना चाहिए। ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा, और ऐसा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से इस विश्वरूप परमात्मा में जुट गया है, वो मुझ में ही मिल जाता है, यानी विश्वरूप ही हो जाता है। अब बताया है कि अगर इतना विशाल भूमिका में एकदम तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए क्रमशः इस भूमिका को किस तरह आत्मसात की जाए, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश कर रहे हैं। यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। अगर अभ्यास भी नहीं होता है तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ये जानकर इसके उद्देश्य से अपने सभी कर्म करो तो भी मुझ में ही मिल जाएगा। यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। कर्म मनुष्य व्यष्टि भावना के लिए चाहता है,
तो अपना व्यष्टि भाव इस समष्टि भाव में जिसने लय कर दिया है वो कर्म का फल क्यों चाहेगा? क्योंकि उसका प्रत्येक कर्म इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही होगा। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान बड़ा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल जानकारी होती है और ध्यान ये विश्व ही है। ऐसा अपने ध्यान में यानी चित्त में स्थायी रूप से बैठा के ध्यान से कर्म फल त्याग, और ये ध्यान में रखकर कर्म फल का त्याग करने वाला जो है वो श्रेष्ठ है, और त्याग से शांति प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक हम मैं करता हूँ और मुझे इसका फल मिले इस चाहत में रहते हैं तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होती। अद्वेषी जो इस विश्वरूप को ही अपना स्वरूप जान लेगा वो किसका द्वेष करेगा? अद्वेषी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का, निर्मोही निरहंकारी, समान सुख दुख में, स्थिर चित्त सदा तुष्ट, वश में मन निश्चयी, मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है मुझे। मन बुद्धि मुझे सौंपे, किसे? इस विश्वरूप परमात्मा को सौंपे, वो भक्त मुझे प्रिय है अर्जुन। दुखी लोग नहीं करता, आप होता नहीं दुखी, हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे, वो प्रिय है मुझे। इच्छा त्यागी शुचि दक्ष, उदासीन व्यथा मिटी, चाहे न फल कर्मों में, वो मेरा प्रिय भक्त है। हर्ष द्वेष नहीं दिखे, सोचता चाहता नहीं, शुभाशुभ गए जिसके, भक्त वो प्रिय है मुझे। समान शत्रु मित्रों से, सम्मानापमान में, सुख दुख सर्दी गर्मी, समय संग भी मिटा। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो होवे उसमें सुखी, भक्त मेरा स्थिरमति, अस्थानी प्रिय वो मुझे। इस तरह वो मेरा प्रिय भक्त है अर्जुन। और अनन्य भक्त जो मेरा भक्त कौन है? इसी विश्वरूप की तो सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कर्तृत्वाभिमान रखकर कर रहे हैं और कर्म की फलाशक्ति रखकर कर रहे हैं, वो भक्त है। लेकिन अनन्य भक्त कौन है? जो इस यही विश्वरूप परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, और विश्वरूप परमात्मा ही सारे कर्मों का भोक्ता है, सारे कर्मों के फलों का भोक्ता ही विश्वरूप परमात्मा ही है। ऐसा जानकर जो भक्ति करते हैं इस विश्वरूप की, वो अनन्य भक्त हो जाते हैं। अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से, क्योंकि हमने प्रयोग में देखा जब हम किसी भी बात को विज्ञान से अर्थात प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जान लेते हैं तब हमारी श्रद्धा आँखों वाली होती है। वो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होती, क्योंकि जांच के बाद जो की जाती है वही वास्तविक श्रद्धा है। अनन्य भक्त जो मेरा, मेरा अर्थात विश्वरूप का, अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से ये कहा हुआ, अब तक जो कहा गया है वो योग, अनन्य योग, यथार्थ धर्म पाले। अब धर्म क्या हो गया? इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना ही इस जीव का धर्म है, यथार्थ धर्म है। और वो धर्म कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है धर्म। जो ज्ञान विज्ञान देता है वो ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो भी इसी विश्व की सेवा के लिए है। क्षत्रिय है वो न्याय रक्षा का स्वकर्म करता है, उसका न्याय रक्षा ये स्वधर्म है, वो भी विश्व की ही सेवा करता है। और जो पालन पोषण व्यापार उद्यम गोरक्षा करता है वो कौन है? वो वैश्य है, वो भी अपना स्वकर्म विश्वरूप परमात्मा के लिए ही करता है, उसमें ही समर्पित करता है। और चौथा वर्ण है शूद्र, जो अपनी सेवा से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाता है। तो इस तरह ये चारों वर्ण उसी विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने में जो लग जाते हैं, और वो भी कर्म का कर्तृत्वाभिमान और कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर वो अनन्य भक्त होते हैं अर्जुन। यथार्थ धर्म पाले,
यही धर्म है। विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वकर्म से सेवा करना यही यथार्थ धर्म है। और इस धर्म का जो पालन करता है वो अत्यंत प्रिय है मुझे। अर्जुन, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं। जो इस विश्वरूप परमात्मा को, विश्वरूप यानी ईश्वर को जानकर इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाता है ना अर्जुन, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है, वही इस विश्वरूप परमात्मा का अनन्य भक्त है। मित्रों, हमने आपके प्रश्न का यथामति उत्तर देने का प्रयास किया है। त्रुटियां तो अवश्य ही होगी, लेकिन उन त्रुटियों को आप कमेंट बॉक्स में अगर प्रस्तुत करेंगे तो हम आगामी एपिसोड में उन प्रश्नों का भी यथोचित यथामति उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबका हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।